साथियों, एक नेता के सोच की पहचान उसके दूरदर्शी विचारधारा से होती है, उसके विजन से होती है कि एक नेता अपने विजन से, अपने दृष्टि से भविष्य को किस तरीके से देखता है। और कई लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि आपने आजसू पार्टी का दामन क्यों थामा है, आप आजसू पार्टी में क्यों गए हैं। आज लगातार ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम मैया का सम्मान कर रहे हैं, हम उनको 2500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से करना चाहता हूं कि ये कोई काबिलियत नहीं है कि आप सरकार में बैठे तो आपने 2500 रुपया बांट दिया। देखिए, ये जो फ्रीबीज है, मुफ्त में जो पैसे देने की आदत है, आज की तारीख में अगर नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी तो इसका मूल्यांकन इस पहलू पर होना चाहिए कि एक नेता में विजन क्या है। कल की तारीख में आप किसी को भी सीएम बना देंगे और उसको कहेंगे कि ये 2500 रुपये सब में बांट दो, तो ये बांटना बहुत आसान है। लेकिन आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे और आपके पास कैसे, आपके कोष में राशि आएगी, आपका कैसे पैसा आएगा, इस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार इस वक्त कर्ज में है, राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है। बहरहाल, हम इस बात पर आना चाहते हैं कि सरकार के दृष्टिकोण का मूल्यांकन इसी पहलू पर होता है कि सरकार भविष्य का निर्माण कैसे करेगी और उसके लिए क्या निर्णय ले रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि असल में मैया का सम्मान, बेटियों का सम्मान और महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। ये बात उस वक्त की है जब सुदेश कुमार महतो जी मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जब झारखंड निर्माण हुआ और उसके बाद पहली बार झारखंड के अंदर पंचायती राज का चुनाव हुआ, और ये साल 2010 की बात है। जब साल 2010 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत का चुनाव कराया जाना था तो सुदेश कुमार महतो जी ने अपने दूरदर्शी सोच के कारण एक ऐसा निर्णय लिया जिसने झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। ये क्रांति इस रूप में हुई कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा और यह निर्णय लिया जब वो जिम्मेवारी के साथ अपने पद पर बैठे हुए थे कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। आज जो आप देखते हैं ना कि हमारी दीदी लोग, हमारी बहन लोग, हमारी माँ लोग जिला परिषद की सदस्य बनी है, मुखिया बनी है, पंचायत समिति की सदस्य बनी है, प्रखंड में प्रमुख बनी है, उप प्रमुख बनी है, और उसके बाद कई ऐसे जिला परिषद के सदस्य रहे जिन्होंने फिर विधायक तक का सफर तय किया। तो घर की महिलाओं को चौखट से बाहर निकालकर उनमें नेतृत्व कौशल को अगर कोई पैदा करने की सोच रखी तो वो सुदेश कुमार महतो जी ने किया। अगर आज ये 50% का आरक्षण नहीं हुआ रहता तो झारखंड के अंदर जो महिला नेतृत्वकर्ताओं की फौज जो झारखंड के गांव-गांव में पनपी है वो नहीं हुआ होता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माता और बहनों का सम्मान करना है तो ऐसे दूरदर्शी विचारधारा से होता है। एक निर्णय लिया गया कि 50% आरक्षण पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं के लिए होगा और आज उसका प्रभाव साल 2025 तक है और आने वाले सदियों तक रहेगा, कई वर्षों तक रहेगा। कई हमारी महिलाएं नेता बनेगी, विधायक बनेगी, कई हमारी महिलाएं बहनें सांसद बनेगी, नेतृत्व का कौशल उनमें निखरेगा। वो समाज का नेतृत्व करेगी, अपने गांव घर का नेतृत्व करेगी, अपने पंचायत का नेतृत्व करेगी, अपने गांव का नेतृत्व करेगी, अपने इलाके का नेतृत्व करेगी, अपने विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगी। और आज की तारीख में देखिए कि झारखंड के अंदर किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको तेज तर्रार एकदम नेतृत्व करने वाले महिलाओं से मुलाकात होगी, जो आज कहीं वार्ड सदस्य है, कहीं मुखिया है, कहीं पंचायत समिति सदस्य है, कहीं जिला परिषद की सदस्य है। अगर ये आरक्षण की व्यवस्था 50% नहीं किया गया होता तो क्या आज ये बन पाती मुखिया। अब इसी सरकार का एक बहुत बड़ा ऐसा निर्णय जिसने पूरे तरीके से ओबीसी समाज को हाशिए पर धकेल दिया। जब इस बार पंचायत का चुनाव हुआ साल 2022 में तो आपने देखा होगा कि ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया गया। साल 2022 के पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया गया और जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी उन सीटों पर हमारे ओबीसी समाज के मुखिया नहीं बन पाए, या फिर कहीं बने भी होंगे लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिल पाई। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि एक नेता थे सुदेश कुमार महतो जी जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, ओबीसी का आरक्षण दिया, और एक इस वक्त की सरकार है जब पंचायत चुनाव कराती है तो ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू करती है। वो ओबीसी जिसका 52% की आबादी झारखंड के अंदर है उसको 14% का रिजर्वेशन मिलता है, और उसमें भी जिले आधारित जो है सो कई जगहों पर आप देखते होंगे कि उनका रिजर्वेशन 0 हो जाता है कई जिलों में। तो इन पहलुओं पर सोचने की जरूरत है कि कौन नेता दूरदर्शी दृष्टिकोण से देख सकता है, कौन नेता भविष्य का निर्माण कर सकता है। और ऐसे भी नेतृत्व की परीक्षा तब होती है जब आप एक साधारण घर से, एक साधारण गांव से निकलकर
नेतृत्व की कसौटी पर अपने आप को कसते हैं और ये साबित करते हैं कि आपका नेतृत्व कौशल, आपकी नेतृत्व क्षमता वास्तव में राज्य के लिए है। और ये निश्चित तौर पर ये एक तथ्य है कि सिल्ली के लगाम के एक साधारण से गांव से निकलकर आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपना सफर तय किया है। उनके पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। आज की तारीख में अगर कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई विधायक का बेटा है, कोई सांसद का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा है, तो वो विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, सांसद बन रहा है। लेकिन सुदेश कुमार महतो जी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे। एक साधारण से गांव से निकलकर उन्होंने झारखंड की राजनीति में अपनी पहचान तो बनाई ही और राष्ट्रीय फलक पर भी अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व कौशल को पहचानना सीखिए। जो आदमी तप कर निकलेगा, जो आदमी संघर्ष के रास्ते से निकलेगा, वो निश्चित तौर पर आपके लिए सोचता है, आपके लिए करता है। उसके अंदर एक पीड़ा होती है, उसके अंदर एक दर्द होती है और उन सभी परिस्थितियों से वो वाकिफ होता है जो दर्द और वेदना आप सह रहे होते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर झारखंड में एक नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस राज्य को एक बेहतर विजनरी लीडर्स की जरूरत है और एक बड़े लीडर्स की फौज की जरूरत है। आइए नौजवानों, हम सब मिलकर झारखंड को बदलने का प्रयास करते हैं और झारखंड के अंदर नए नेतृत्वकर्ताओं की एक फौज तैयार करते हैं जो झारखंड के लिए विजन रखता हो, जो झारखंड के लिए सोच रखता हो, जो झारखंड में नीतियों के आधार पर परिवर्तन की वकालत करता हो। ऐसे नौजवानों को हम तैयार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।